अस्सलाम वालेकुम। तो हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में, शुगर के बारे में। तो अभी मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि शुगर की मेन दो टाइप होती हैं, दो किस्म की मेन शुगर होती है। एक को हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस और दूसरी को हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। टाइप 1 और टाइप 2 में मेन डिफरेंस क्या है? अच्छा, टाइप 1 को जो दूसरा नाम दिया जाता है वो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस और जो टाइप 2 है उसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस भी कहा जाता है। ये इनको क्यों कहा जाता है, ये कब होती हैं और किस उम्र में होने के चांस ज्यादा होते हैं? मोस्टली जो यंग एज में बच्चों में अगर शुगर देखी जाए तो वो टाइप 1 की होती है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस जो है वो आमतौर पर 35-40 ईयर की एज में जाके इसके बाद होती है। इसको ये दो कैटेगरी में किस बेस पे कैटेगराइज किया गया है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल होता है, इंसुलिन उस ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन मुतवाजन रखने के लिए सेल्स के अंदर, जैसा कि फैट सेल, मसल सेल्स के अंदर भेजना शुरू कर देती है। जैसे ही वो ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाता है तो वो सेल उस ग्लूकोज को अपने लिए एक एनर्जी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करता है। उससे दो काम होते हैं। एक तो ये होता है कि सेल को एनर्जी मिल जाती है, दूसरा ये होता है कि जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो मुतवाजन रहता है, ना ही वो कम होता है ना ही वो ज्यादा होता है। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देने जा रहा हूं। जैसा कि टाइप 1 और टाइप 2 मैंने आपको बताई है कि ये दो टाइप मेन हैं। टाइप 1 को हम कंसीडर करते हैं जैसा कि इंसुलिन एक चाबी का रोल प्ले करती है, एक की का रोल प्ले करती है, और टाइप 2 में इंसुलिन एक लॉक का, एक ताले का रोल प्ले करती है। वो मैं आपको बताता हूँ। टाइप 1 में ये होगा कि जब आपके पास एक चाबी ही ना हो तो आप ताला खोल सकते हैं, कभी भी नहीं खोलेंगे। टाइप 1 में ऐसे ही होता है, इंसुलिन ही मौजूद नहीं होती आपके लबलबे से, इस मकदार में इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं होती जो ब्लड के अंदर आपके ग्लूकोज का लेवल मुतवाजन रख सके। तो उसमें ये होता है जब इंसुलिन ही नहीं है, जब जैसा चाबी के बगैर ताला नहीं खुल सकता, ऐसे ही इंसुलिन के बगैर जो सेल है, सेल के अंदर जो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट है वो ही नहीं होगी। ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा। जब ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा। हम कह देंगे कि पेशेंट ये डायबिटिक हो गया, और सेल को एनर्जी भी नहीं मिल रही। जाहिर बात है, सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं गया। जब सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी, सेल अपना ही जो ऑलरेडी अपने ही कंपोनेंट्स हैं उसी को कंज्यूम करना शुरू कर देगा। सेल की जो पहले से स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी होती है, उससे ये होगा कि सेल्स का वेट कम हो जाएगा। तो टाइप 1 में मोस्टली देखने में लीन बॉडी वेट, पतले लोग देखने में मिलते हैं। टाइप 1 में मोस्टली वजन कम होता देखा जाता है। अब टाइप 2 को हम कहते हैं कि इसकी मिसाल हम एक ताले से, एक लॉक से देते हैं। आपके पास एक ताला है, एक लॉक है, लेकिन वो खराब है। टाइप 1 में तो चाबी ही नहीं है, टाइप 2 में एक ताला है, एक लॉक है, वो खराब है। अब ये है कि जो सेल के अंदर रिसेप्टर होता है जिसके जरिए इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज को सेल के अंदर दाखिल करती है, वो रिसेप्टर जिसको मैं ताले का नाम दे रहा हूं, वही फुली फंक्शनल नहीं होता। मतलब ताला है लेकिन खराब है। अब ये होगा कि ब्लड में इंसुलिन आ तो रही है प्रोड्यूस होके पेनक्रियास से, वो ग्लूकोज को आगे सेल के अंदर भी भेजना चाह रही है, लेकिन सेल के अंदर जाने के लिए ग्लूकोज ने जिस ताले से गुजर के जाना है वो
पार्शियल फंक्शनल है, फुली फंक्शनल नहीं है, तो वो प्रॉपर ग्लूकोज सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, जिससे ये होगा कि एक तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा और दूसरा ये है कि फिर हमें बाहर से कुछ ना कुछ ऐसी मेडिसिन ओरल कह लें वो देनी पड़ती हैं, या बाद की स्टेज में साथ इंसुलिन भी ऐड करनी पड़ती है, जो कि इस काम को मुकम्मल करने के लिए हेल्पफुल साबित होती है। टाइप 1 में तो ये चीज़ कंपलसरी हो जाती है, जब आपके पास चाबी ही नहीं है, आपके लबलबे ने वो इंसुलिन ही नहीं बनाई जो आपके ब्लड ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करे, तो ये लाजमन बात है कि पेशेंट को फर्स्ट से ही इंसुलिन लगाना पड़ेगी। टाइप 2 में ये होता है, स्टार्ट में ओरल मेडिसिन, खाने वाली मेडिसिन से शुगर का लेवल कंट्रोल हो जाता है। इस टॉपिक पे मेरा मेन वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि आजकल अक्सर लोगों को एक गलत कंसेप्ट होता है कि शुगर के मरीज जो इंसुलिन लगा रहे हैं इनको इंसुलिन नहीं लगानी चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि खाने वाली मेडिसिन इंसुलिन लगाने से बेहतर है, आज हम खाने वाली मेडिसिन छोड़ के इंसुलिन लगाएंगे तो कल को हम इंसुलिन छोड़ के आगे हम क्या लगाएंगे। तो इस टॉपिक पे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जैसा कि खाने वाली मेडिसिन से इंसान को इंसुलिन पे शिफ्ट होना पड़ता है, क्या बाद में कोई ऐसी स्टेज भी आती है कि इंसुलिन छोड़ के इससे आगे किसी और मेडिसिन पे शिफ्ट होना पड़े। इसके बारे में मैं डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।